नमस्कार। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष नए विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आने वाले धनतेरस की और दीपावली की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामना। और मानस चैनल में, मानस दर्शन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का नया जो विषय है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आज एक मैं रोग निवारण करने वाले और घर में सुख समृद्धि लाने वाले टोटके के विषय में बात करने के लिए और उपचार बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और आप सबसे मैं निवेदन करता चलूं, आप मेरे इस मानस दर्शन को, आज के इस आख्यान को अंतिम समय तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टोटका है जो धनतेरस के दिन सायंकालीन में, यानी कि सूर्यास्त हो रहा हो और थोड़ा थोड़ा उजाला हो, उस समय में इस टोटके को करना है। और दीपावली के दिन भी इस टोटके को सूर्यास्त होते समय, थोड़ा अंधेरा हो थोड़ा उजाला हो, उसी समय इस टोटके को करना है। तो आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है और उसे कोई दवा नहीं लग रही है तो वो उसके ऊपर दवा भी कार्य करने लगेगा। और कोई बीमार नहीं है तो बीमारी आपके घर में नहीं आएगी, इसकी भी ये हमारा टोटका गारंटी लेता है। तो इस टोटके के विषय में मैं आप सब लोगों को बताने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। आप हमारे इस आख्यान को, इस टोटके को अंत समय तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे ये टोटका करना है, किस समय करना है और इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये टोटका जो है वह कर्पूर और लौंग का है। धनतेरस के दिन तो सायंकालीन में, संध्या में आप इस टोटके को करें ही, दीपावली के दिन भी इस टोटके को करें। और ऐसे भी हर रविवार के दिन सायंकाल में घर के सभी दरवाजे खिड़कियों को बंद करके, जब आप परिवार सहित घर में स्वयं उपस्थित होते हो, जब सारा परिवार घर में होता हो, तब इस टोटके को करें तो उसका बहुत ही हमारे मनुष्य जीवन पर, मनुष्य के शरीर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। यही मैं आज आप सभी के समक्ष बताने वाला हूं। इसे मैं प्रैक्टिकल करके आप सब लोगों को बताऊंगा और इसको ध्यान से जैसे मैं बताता हूं उसी प्रकार आप सब लोग करेंगे, यही मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। तो पहले मैं आप सब लोगों को बताता चलूं, ये आप सब लोग देख रहे होंगे, ये कपूर की टिकिया है। अगर इस तरह की टिकिया आप लोगों को मिल जाती है तो घर के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके और सारा परिवार घर में उपस्थित रह करके, और संध्या बेला में जब सूर्यास्त हो रहा हो और थोड़ा थोड़ा उजाला भी हो, उस समय पर आप इस कर्पूर के टिकिए को, अगर ऐसा टिकिया है तो 5 टिकिया सभी घरों में 5-5 टिकिया ऐसे स्थान पर रख दे जहां आग लगने की व्यवस्था न हो। अगर उसको प्लेट में रखना चाहे तो आप एक तस्तरी में भी रख सकते हैं, प्लेट में रख लें 5 टिकिया। अगर बड़ी वाली टिकिया आपको मिलती है तो एक एक टिकिया सभी घरों में रख दें, किचन में अवश्य रखें। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि बाथरूम में इसे नहीं रखना है, किचन में रखें, सभी रूम में रखें और अपने भोजन कक्ष में अवश्य इसे रखें। तो 5 टिकिया रख दिया और 5 टिकिया रखने के पश्चात ये फूल वाला लौंग, ये आप सब लोगों को लौंग दिखाई दे रहा होगा, इसमें फूल अवश्य होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। तो 5 टिकिया लौंग रख दिया और 7 पीस
लौंग फूल वाला उसके ऊपर से रख देंगे और रख करके, और सभी घर में सभी परिवार के सदस्य आप लोग एक जगह उपस्थित हैं और सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं और 5 टिकिया कर्पूर की और 7 फूल वाला लौंग जिसमें फूल लगा साबुत लौंग इसके ऊपर से रख देंगे। जैसा कि मैं आप सब लोगों को आगे बताऊंगा भी वीडियो में, लौंग रख देंगे और उसको जला देंगे। एक बार में सब जगह एक तरफ से जलाते चले आएंगे और जब तक जल रहा है और जब तक उसका घर में धुआं है तब तक तकरीबन आधे घंटे तक आप परिवार के सभी सदस्य धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो अवश्य ही करें। इस टोटके को आपके घर में सुनिश्चित ही धन बढ़ेगा और आपके घर में किसी प्रकार का रोग किसी व्यक्ति को नहीं लगेगा। अगर पहले से किसी को रोग लग गया है तो उसका निवारण भी हो जाएगा। आप धनतेरस के पश्चात भी सभी लोग सायंकाल में प्रत्येक रविवार के दिन सप्ताह में एक दिन इस हमारे लौंग और कर्पूर वाले टोटके को करें और घर का दरवाजा खिड़की हम उस समय बंद रखें और प्रयास करें 15 से 20 मिनट जब तक धुआं घर में विराजमान है, विद्यमान है, तब तक आप सब लोग घर में रहें तो समृद्धि, खुशहाली और पैसे की कमी कभी आपके घर में नहीं आएगी। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं, इसे आप लोग प्रैक्टिकल में देखें और प्रैक्टिकल में देख करके इसको आप सब लोग समझें कि मैं कैसे इसको टोटके को कर रहा हूं। 2-3 बातें मैंने बताई है। सायंकाल का समय हो, सायंकाल इन दी सेंस कि सूर्यास्त हो रहा हो और थोड़ा थोड़ा उजाला हो, अंधेरा भी हो और थोड़ा थोड़ा उजाला हो, उस समय का समय इसके लिए, इस टोटके के लिए सबसे शुभ है। और उसके पश्चात 5 टिकिया हो, छोटी वाली टिकिया हो तो 5 हो, अगर बड़ी वाली कर्पूर की टिकिया हो तो 1 टिकिया हो और फूल वाला कर्पूर हो, फूल वाला लौंग हो जो 7 पीस होना चाहिए, उस पर उसके ऊपर से रख दें और एक बार में सभी घरों में आप जला दें और सभी परिवार चुपचाप अपने अपने इष्ट का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करें। उस 15-20 मिनट, आधा घंटा घर की सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। घर में जितनी भी निगेटिविटी है वो सब समाप्त हो जाएगा। मेरा इस टोटके को बताने का एक ही उद्देश्य है आप सभी भक्तों से कि आप सबके घर में से बीमारियां समाप्त हो जाएं, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, खुशहाली रहे, कलह नहीं हो। आए दिन आप सबके घर में पति पत्नी में, पिता पुत्र में झगड़े होते रहते हैं। ये सब की समाप्ति इस हमारे टोटके से आप सब लोगों को मिलेगी। तो हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और इस टोटके को देखते हैं कि कैसे इस टोटके को हम प्रैक्टिकल रूप में कर रहे हैं। तो आज मैं यहां आप सब लोगों को बताने जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने मैच बॉक्स लिया है और 5 टिकिया कर्पूर की ली है, 1 2 3 4 5 और ये 2 2 4 2 6 1 7 फूल वाला लौंग लिया है। आप सब लोगों ने देख लिया होगा। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये अगर छोटी वाली टिकिया है तो 5 लेंगे और अगर बड़ी वाली टिकिया होगी तो एक ही टिकिया के ऊपर इस 7 लौंग को हम लोग रख देंगे। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और मैं एक बात और फिर से आपको बताता चलूं, ये जो मेरा टोटका है इसे आप सूर्यास्त के समय ही करेंगे तो अच्छा रहेगा और इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो सूर्यास्त के समय कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समय सूर्य दिख नहीं रहे हो, अंधेरा हो और थोड़ा थोड़ा उजाला हो। अब देखिए, मैंने सजा दिया। सभी घर में ऐसे ही आपको सजाना है और सजा करके मैच बॉक्स ले लिया और मैच बॉक्स से सभी घरों में ऐसे ही आप सब लोगों को इसको
जला देना है। और ये जब तक जलता रहेगा और जब तक धुआं आपके घर में विराजमान रहेगा तब तक आप लोग उसी घर में ही रहें और दरवाजे खिड़की को बंद करके रखें। और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। आपके घर में बीमारी आएगी नहीं, अगर आ गई है तो जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो जाएगी। तो ये टोटका जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से सुने और हर संडे के दिन और धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो पुनः मैं अपने दूसरे कमरे में आ गया। यहां भी आप देखें सभी कमरों में ऐसे ही जलाना है और एक समय में एक तरफ से सभी को जला देना है और जला करके और इसे छोड़ देना है। तो आपने देखा मैं दूसरे कमरे में आ गया। अब मैं अपने तीसरे कमरे की ओर प्रस्थान करूंगा। वहां भी आप देखेंगे ऐसे ही कर्पूर और लौंग को जलाना है। तो चलें हम लोग तीसरे कमरे में चलते हैं। हाँ, तो मैंने आप सबों के समक्ष ये कर्पूर और लौंग का जो टोटका था वो आप सब लोगों को बताया। तो ये टोटका प्रति मंगलवार के दिन रविवार के दिन आप अपने घर में कर सकते हैं और धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो अवश्य ही करें। घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी और घर में बीमारी नहीं आएगी। अगर आ गई है, अगर किसी को दवा नहीं लग रहा है शरीर में तो वो भी दवा लगने लगेगा। और ये हमारा टोटका आप सब लोग देखें और मानस दर्शन को आप सब लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट अवश्य लिखें। यही निवेदन करता हुआ मैं मानस दर्शन की ओर से आप सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामना देता हूं और मैं परमपिता परमेश्वर से निवेदन करता हूं आप सब लोगों के घर में सुख और समृद्धि बनी रहे और आप सब लोग निरोगी रहें, आप सब लोगों के घर से रोगों का शमन हो जाए। यही मेरे इस टोटके का मुख्य उद्देश्य है। तो नमस्कार।